सर्विस टैक्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन के अंदर हम यह सीखने की कोशिश करेंगे कि सर्विस टैक्स को डिपॉजिट कब कैसे कराया जाता है और उसकी लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी, साथ ही साथ उसके क्या क्या प्रोसीजर होंगे, कैसे ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, उसकी ड्यू डेट्स क्या होंगी, ये सब क्वेश्चन को हम इसके अंदर कवर करेंगे। जैसे स्पेशली जो ये सेशन है या ट्रेनिंग सेशन कह लें, तो इसके अंदर कवर करेंगे क्या मैंडेटरी है पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स ऑनलाइन। अभी तक हम ऑफलाइन भी करते थे, ऑनलाइन भी करते थे, करते हैं मतलब अभी भी। तो क्या ऑनलाइन अब कंपलसरी हो गया है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हाउ टू पे सर्विस टैक्स को कैसे पे करें, उसके पूरा डिटेल प्रोसेस को जानेंगे। व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी नोटेड वाइल पे, कुछ ऐसे पॉइंट्स को ध्यान में रखने होंगे जब आप सर्विस टैक्स पे कर रहे हो। कुछ नोटिफिकेशन है जिसको हम इसमें कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लें कि ऑनलाइन डिपॉजिट ऑफ सर्विस टैक्स लायबिलिटी जो है आपका ऑनलाइन वो मैंडेटरी हो गया है, विच इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2014। इट इज मैंडेटरी टू इफेक्ट पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू इंटरनेट बैंकिंग ऑफ या फॉर ऑल सर्विस टैक्स एसएससी। इसके लिए आप नोटिफिकेशन नंबर 9/2014 सर्विस टैक्स का चेक कर सकते हैं। मैंने अटैच कर रखा है, डेटेड 11 जुलाई 2014 है। एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल केस टू बी रिकॉर्डेड बाई डिविजनल असिस्टेंट पब्लिक डेप्टी कमिश्नर। अगर वो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इनको छोड़ के, यानी कि सीधे कहा जाए आप सबके लिए। ठीक है, सर्विस टैक्स इज ए मैंडेटरी। अब बात करते हैं कि ड्यू डेट क्या होगी। 16-17 फाइनेंशियल ईयर की बात कर लेते हैं, तो इसकी ड्यू डेट क्या होगी। तो ड्यू डेट यदि ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन तो मैंडेटरी हो गया, ये तो क्लियर हो गया। अब ड्यू डेट में आपको, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप के लिए जो ड्यू डेट होता है वो क्वार्टरली होता है। यानी कि अगर आपका पहला क्वार्टर है, जैसे कि पहला क्वार्टर अप्रैल से स्टार्ट होता है, अप्रैल मई जून, तो 3 महीने का मतलब आपका फर्स्ट क्वार्टर का पेमेंट जाएगा जून का जुलाई में, यानी कि 5th ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर। ये होता है ऑफलाइन। ठीक है, ये तो ऑफलाइन होता है। बट ऑनलाइन अब तो कंपलसरी हो गया है। जब ऑफलाइन होता है तो 5th होता था, लेकिन कंपलसरी का आपको करना पड़ेगा 6th ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर। ठीक, इसी प्रकार यदि आप कंपनी हो या सीधी बात है अदर देन इंडिविजुअल और पार्टनरशिप हो, ठीक है, तो आपको मंथली सर्विस टैक्स पे करने होते हैं। अब मंथली में क्या होगा, 6th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। 6th ऑफ द, मैं बस 5th रेफरेंस के लिए लिखा हूँ, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि अभी भी ऑफलाइन होते हैं। ऑफलाइन का अब ऑप्शन हट गया है, एक्सेप्ट कुछ केस को छोड़ के, लेकिन अब ऑनलाइन मैंडेटरी कर दिया गया है। तो 6th, ये आपका नोटिफिकेशन, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, 6th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, यानी कि यदि आपका जो क्वार्टर है, मान लो क्वार्टर इंडिविजुअल, अगर आप इंडिविजुअल है तो क्वार्टरली करना है, इंडिविजुअल पार्टनरशिप है तो, अदर देन इंडिविजुअल और पार्टनरशिप है तो आपको मंथली बेसिस पर सर्विस टैक्स जमा कराने हैं। अब बात कर लेते हैं मार्च की। कोई भी केस आप पर्सन हो, मतलब इंडिविजुअल हो, फर्म हो, कंपनी हो, एलएलपी हो, कुछ भी हो, इन केस आप मार्च के केस में ये नहीं कि अगले महीने में ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं। मार्च के केस में आपको जो लाइबिलिटी होगी, मार्च की लाइबिलिटी या उस क्वार्टर की लाइबिलिटी, यानी कि 4th क्वार्टर की लाइबिलिटी 31 मार्च को आपको पे करना ही होगा। तो याद रखिएगा, सिर्फ मार्च के केस में 31 मार्च को आपको पे करना है। ठीक है, अब कुछ ये नोटिफिकेशन है जो आप हमारे वीडियोस के नीचे से इसका लिंक है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे वीडियो के एंड में जरूर चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जान सके। कमेंट दीजिए। अब आते हैं प्रैक्टिकल सेशन की ओर। ये तो रहा थ्योरेटिकल पोर्शन। तो चलते हैं वेबसाइट पे, टाइप करें गूगल पे, हम aces.gov.in पर जाते हैं। ठीक है, अब हमें पेड करना है तो रजिस्टर, आपके पास सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर तो होगा ही, तो आप पेमेंट, ई पेमेंट पर क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद देखिए लिखा है ई पेमेंट, क्लिक हियर फॉर ई पेमेंट ऑफ ये बैंक के लिए, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए तो एक नया टैब खुल जाएगा। ठीक है, अब इसमें अपना सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। तो फॉर एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए मैं रिलायंस का सर्विस टैक्स रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि इजीली अवेलेबल होता है हर जगह। आप अगर बिल पेमेंट करते होंगे तो उसको मिल जाएगा। ठीक है, मैं बिल पेमेंट करता हूँ तो उसको मैं इजीली रेफरेंस पर्पज़ के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ, तो ये उसका मैंने डाल दिया। ठीक है, आप सर्विस टैक्स होता है कि आसानी, इसकी पहचान क्या है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ भी बता दूँ कि सर्विस टैक्स किसी का भी कैसे पहचाना जा सकता है। देखिए, ये जो 10 डिजिट है ना, 10 डिजिट जो होता है आपका यहाँ तक, ये होता है आपका पैन कार्ड। ठीक है, उसके बाद ST या SD होता है। आज के डेट में SD अलग होता है। सर्विस पहले होता था सर्विस टैक्स 001 का मतलब होता है उसका पहला ऑफिस है, और अब आजकल अलॉट किया जा रहा है SD, मतलब सर्विस डिपॉजिट। ठीक है, SD 00
मतलब SD001 का मतलब पहला ऑफिस। तो पैन कार्ड 15 डिजिट के लिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जिसमें पहला 10 डिजिट आपका पैन कार्ड हो गया, दूसरा रिप्रेजेंट करता है सर्विस टैक्स या सर्विस डिपॉजिट नंबर, 001 का मतलब हो गया आपका पहला ऑफिस। तो इस प्रकार ये अलॉट किए जाते हैं, ये एकदम फिक्स है, ठीक है। अब इसमें ये की डाल दीजिए आप, TXXLP में डाल दिया, क्या दबा दीजिए। अब देखिए ये आ गया, ये रजिस्टर्ड है सर्विस टैक्स है, देखिए नाम सब कुछ आ गया, मतलब जो भी कंपनी हो आपका यहाँ पर सब शो करने लगे। एक्सचेंज कंपनी है तो इसका ड्यू डेट क्या होगा, इसके लिए मंथली होगा, यानी कि हर मंथ का अगले तारीख का 6 तारीख तक इसको जमा करना कंपलसरी होगा सर्विस टैक्स, ठीक है। अब देखिए, तो इसी देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, सिलेक्ट अकाउंटिंग कोड, देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक कीजिए। अब आप अगर इसके अकाउंटेंट हैं या जो भी सर्विस टैक्स डिपॉजिट करने वाले पर्सन हैं आपके, ठीक है, या इसके बिहाफ पर कुछ जमा करना है आपको, तो आप सपोज मान लो ये सर्विस दे रही है, एजेंसी सर्विस दे रही है, तो आप यहाँ पर फाइंड कर लो, ये एजेंसी छोड़ो। बाय द वे आपको वैसे तो ये टेलीकॉम सर्विस दे रही है ना, मान लेता हूँ मैन पावर सर्विस देती, मैन पावर तो RC में वैसे कवर होता है, मैन पावर हटा देता हूँ मैं, एजेंसी सर्विस ले लेते हैं। अब एजेंसी सप्लाई सर्विस लेती है, तो देखिए ये जो कोड है ये है सर्विस टैक्स का कोड, ठीक है। अगर इस कोड के जैसे मैन पावर अगर सप्लाई कर रही है तो ये कोड ले लेंगे, अगर इसके आपने सर्विस टैक्स डिपॉजिट करने में डिले किया है तो इसके साथ ये ले लेंगे, ये होता है इंटरेस्ट का। अगर आपके ऊपर कोई पेनाल्टी भी लगे हैं तो ये भी ले लेंगे। तो इंटरेस्ट नॉर्मली क्या होता है, सर्विस टैक्स का कोड, उसका इंटरेस्ट अगर डिले है तो। इसके साथ साथ अब से क्या हो चुका है आपको मैं बता दूं कि 1 जून से आपको कृषि कल्याण से और 0.5% मतलब 14% सर्विस टैक्स, 0.5% आपका कृषि कल्याण से अप्लीकेबल हो गया है। एंड साथ ही साथ आपका जो पहले से जो था स्वच्छ भारत से तो था ही था 0.5%, यानी कि 15% का रेट 1 जून से चल रहा है। यानी कि आप इसके बाद जो भी बिल बना रहे हो एज पर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के रूल के अकॉर्डिंग जो भी हो, तो यहाँ से आप फाइंड कर लो आसानी से स्वच्छ भारत से, वैसे यहाँ पर है आपका देखो कृषि कल्याण से सब आ रहा है। तो इसका अगर इसका डिले होगा तो इंटरेस्ट, नहीं होगा तो छोड़ दो, मान लो सपोज आप डिले हो, ठीक है। और इसके बाद आप ले लेते हैं स्वच्छ भारत से इसका ये सर्विस इसका सेक्शन और इसका इंटरेस्ट, यानी कि 6 सेक्शन हो गया। अब आप इसको सबमिट कर दो, ये देखो यहाँ 6 का 6 अब शो करेगा, ये कर रहा है। अब आपका इसका अमाउंट अलग अलग कंप्यूट करने होंगे। इसी प्रकार कोई भी सर्विस है, देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपके पास कोई भी सर्विस हो, पूरी सर्विस की लिस्ट थी वहाँ पे, जिस सर्विस में आप रजिस्टर्ड हो उसका कोड, उसका अगर इंटरेस्ट हो तो इंटरेस्ट, उसका हर चीज़ का कृषि कल्याण उसका इंटरेस्ट हो तो इंटरेस्ट, स्वच्छ भारत है तो वो स्वच्छ भारत ये तो अप्लीकेबल ही है, और उसका इंटरेस्ट अगर है तो ये सब आ गया। जब आप यहाँ पर नेट बैंकिंग सेलेक्ट करेंगे, मान लो कोई भी HDFC या कुछ भी ले लेता हूँ मैं, ले लिया, अब उसके बाद प्रोसीड कीजिए, तो ये आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, मतलब पेमेंट नेट बैंकिंग। अब आपको नेट बैंकिंग और लॉगिन पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। मैंने कहा चलो भाई मैं कॉर्पोरेट यूजर हूँ। अब अपना नेट ID यहाँ पर डालिए और पासवर्ड डालिए, जैसे ही डालेंगे उसके बाद सेम वो कोड वहाँ शो करेगा, ठीक है। तो उस कोड को जैसे वो शो करता है वहाँ पे, तो आप उसके अगेंस्ट जो जो अमाउंट है उसमें फिट कर दीजिए, फिर एंटर कर दीजिए, बस। उसके बाद एक चालान ऑटोमेटिक जनरेट होगा, चालान को डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि यही चालान होगा जिसमें आप सर्विस टैक्स का रिटर्न जब करेंगे तो हेल्प करता है। तो बस ऐसे ही करना है, एकदम सिंपल प्रोसेस है। मैंने कैसे बताया आपके ऊपर पूरा ओवरव्यू ले लो। मैंने बताया कि सबसे पहले अपना सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर इसके अंदर फिट करेंगे, यहाँ से क्लिक करें, सर्विस रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, ये कोड डालें, टैब दबा दीजिए। उसके बाद आपका नीचे जो आएगा ना सिलेक्ट अकाउंटिंग कोड आएगा सर्विस टैक्स के लिए, अपने अकॉर्डिंग जो आपका सर्विस टैक्स अकाउंटिंग कोड बनता है उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद ओके वहाँ से प्रोसीड कीजिए, ऑटोमेटिक वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर बैंक का नाम सिलेक्ट कीजिए, प्रोसीड कर दीजिए, बैंक का अपना यूजर ID पासवर्ड डालिए, क्योंकि मैंडेटरी है, इसीलिए आपको नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन नंबर आपको मैंने दिखा चुका हूँ। एंड साथ ही साथ जब आपको इसके बाद ओके कर दीजिए, उसके बाद चालान आएगा, चालान को होल्ड करके रख लीजिए। चालान के अंदर आपका जो भी उसका चालान नंबर होगा वो आपको रिटर्न करने में हेल्प करता है। वो रिटर्न में जब करेंगे तो उसको डालना ही पड़ता है, ठीक है। तो उसको संभाल कर रख लीजिएगा। हमारा लेक्चर कैसा लगा अपना कमेंट जरूर दीजिए कि सर्विस टैक्स आप डिपॉजिट करना आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है। अपना क्वेरी भी जरूर हमसे कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए साथ ही। थैंक यू वेरी मच।